गाइस कैप्टन अमेरिका एंड गेम में पास्ट में जाके पैगी से शादी करता है। इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा सोच विचार करके मैंने एक थ्योरी बनाया था, जिस पर मैंने एक शॉर्ट भी डाला था। मैंने उस शॉर्ट में बस इतना बोला था कि अगर तुम सबको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो में 5K लाइक्स कंप्लीट कर देना। यार तुम लोगों ने तो 24 आवर्स के अंदर ही लाइक्स डबल कर दिए, तो इसीलिए मुझे भी बिना देरी किए वीडियो लाना पड़ गया। अब शॉर्ट्स का यही प्रॉब्लम है कि शॉर्ट्स में किसी भी टॉपिक को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बट इस वीडियो में मैं वो हर चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो शॉर्ट में बता नहीं पाया था लिमिटेड टाइम की वजह से। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये अच्छे से जान लो, ये टोटली मेरे द्वारा बनाया गया एक थ्योरी है बस। एंड मैं ये बिल्कुल नहीं कहता ये 100% राइट है, ये 100% रॉन्ग भी हो सकता है। अब वो तुम्हें डिसाइड करना है। तो हम सब जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका एंड गेम में स्टोन्स को वापस सही जगह सही टाइम पर रखने के लिए पास्ट में जाता है एंड फिर वो बूढ़ा होके वापस आता है। इससे काफी फैंस को ये लगता है कि उसने पास्ट में जाके अपने ऊपर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट को रोक दिया होगा शायद, इसलिए वो बूढ़ा होकर आया। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर वो उस एक्सपेरिमेंट को रोक भी देगा तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वहां से एक नया ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर वो बूढ़ा होके वापस क्यों आया, तो इसका आंसर है कैप्टन कभी पास्ट से रिटर्न आया ही नहीं था। कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर मूवी में कैप्टन की एज 39 इयर्स था। उसके बाद वो बर्फ में 66 इयर्स तक दफन रहा, जिसके बाद उसका एज 105 साल का हो गया। एंड गेम में कैप्टन की एज लगभग 110 साल या उससे थोड़ा ज्यादा था। फिर कैप्टन पास्ट में जाता है और पास्ट में जाके सभी स्टोन्स को वापस सही जगह सही टाइम पर रख देता है। म्योलियर को भी एसगार्ड रिटर्न करके आता है, जिसके बाद वो जाके पैगी से मिलता है और पैगी को सब कुछ बताता है कि वो फ्यूचर से आया है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। इसी टाइम पर कैप्टन बर्फ में दफन हो गया था। अब पास्ट वाला कैप्टन बर्फ में दफन था और फ्यूचर से आया हुआ कैप्टन पैगी के साथ मजे से जिंदगी बिता रहा था। कैप्टन ने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे टाइमलाइन में कोई छेड़छाड़ हो और एक अल्टरनेट रियलिटी बन जाए, क्योंकि ऐसा करने से पूरी रियलिटी चेंज हो जाता। कैसे, वो चलो मैं आगे बताऊंगा। अब लगभग 66 इयर्स तक पैगी के साथ रहने के बाद फ्यूचर से आया हुआ कैप्टन को लगता है कि अब उसके पास्ट वर्जन को बर्फ से निकालने का टाइम हो चुका है। एंड फिर फ्यूचर कैप्टन खुद ही दूसरों के हेल्प से खुद सामने आए बिना पास्ट के कैप्टन को बर्फ से निकलवाता है। फिर पास्ट कैप्टन बर्फ से निकलने के बाद क्या क्या हुआ ये तो हम सबने मूवी में देखा ही था। वो जाके पैगी से मिलता है और पैगी उससे कहती है, मैं अपनी जिंदगी जी चुकी, अफसोस है कि तुम अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे। इसके बाद सिविल वॉर मूवी के टाइमलाइन में पैगी की डेथ हो जाती है और उसके फ्यूनरल पे हम फ्यूचर से आए हुए कैप्टन को भी देख सकते हैं। अब इस टाइम फ्यूचर कैप्टन की एज 175 इयर्स के आसपास है और पास्ट के कैप्टन की एज 105 साल के आसपास है। फिर इसके बाद एंड गेम में थैनोस को हराने के बाद कैप्टन सभी स्टोन्स को रिटर्न करने के लिए जाता है और दोबारा यही सब शुरू हो जाता है। बट जो कैप्टन ऑलरेडी पास्ट से अपनी जिंदगी जीता हुआ आ रहा था, उसके लिए आज वही दिन है जिस दिन वो पास्ट में गया था, इसलिए वो उस जगह पे आता है जहाँ फैल्कन, हल्क और बकी उसे पास्ट में भेजता है। फिर उसके पास्ट में जाते ही दूसरे कैप्टन जो अभी पास्ट से अपनी जिंदगी जी के आया है, वो बकी को बैठा हुआ मिल जाता है, जिसकी एज अभी लगभग 180 साल के आसपास है। एंड इसीलिए वो इतना बूढ़ा दिख रहा था, क्योंकि सुपर सोल्जर सीरम इंसान को इमॉर्टल नहीं बनाता, सिर्फ उसके एजिंग को स्लो कर देता है। मुझसे जितना हो सकता था मैंने अपनी थ्योरी को उतना ज्यादा आसान बना के समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी को समझ में ना आया हो तो प्लीज दूसरी बार देख लेना वीडियो को एंड कमेंट में पूछ लेना कहाँ पे नहीं समझे। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि अगर कैप्टन पास्ट में कुछ भी छेड़छाड़ करता तो इससे उसका रियलिटी बदल जाता। मेरे कहने का मतलब यही है कि कैप्टन अगर पास्ट में कुछ भी चेंज करता तो उससे उसका पूरा टाइमलाइन चेंज हो जाता और वो फिर कभी हल्क से नहीं मिल पाता, जैसे हमने एंड गेम के लास्ट में देखा कि वो बूढ़ा हो गया हल्क से मिला। बाकी जो समझ गए वो बताना कैसा लगा थ्योरी। अगर इस पर एक मूवी देखने को मिल जाए तो कैसा रहेगा, जो भी हो तुम कमेंट करो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।